Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डियर स्टूडेंट्स, ईश्वर आपको सुखी रखे। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज के जो टीचर्स होते हैं ना, कई बार वो आपको लगेगा कि एस्ट्रे चले जाते हैं, लेकिन वे स्टूडेंट्स जो थोड़े संवेदनशील हैं एंड दे हु हैव लव फॉर लाइफ एंड दे who want to understand life, they who have a love and understanding of life, they never accuse their teachers that they have gone astray. देखो, अभी ठाकुर जी क्लास ले रहे थे तो मैं बाहर में बैठा हुआ था, तो सोच रहा था कि बच्चों को क्लास की शुरुआत कैसे करूं, क्या बोलूंगा कि मेरे मन में जो स्नेह है, लव है आपके, कि वो अभिव्यक्त हो। तो मुझे लगा कि ज्ञानियों ने ठीक ही कहा है कि लव इज गॉड। लव, पति का पत्नी के लिए, पत्नी का पति के लिए, प्रेमी का प्रेमिका के लिए, प्रेमिका का प्रेमी के लिए, पिता का बेटा के लिए, बेटी के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। देखो, सब स्थितियों में हम एक ही शब्द प्रेम, लव का उपयोग करते हैं, लेकिन words prove to be futile. Words prove to be impotent if you want to express your love for someone. प्रेम शब्द में नहीं समाता है, प्रेम शब्द में नहीं समा सकता है। You can never gauge, you can never feel the extent of love I have for you. चलो, अभी 3-4 क्लास से हम लोग बात कर रहे हैं क्लैरिटी, 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 क्लैरिटी। पूरा जो लैंग्वेज पेपर होगा आपका, उसमें इसी बात का टेस्ट होगा। If you can write a few lines equipped with clarity or not, clarity का टेस्ट। क्लैरिटी समझते हो? कई बार बताए हैं क्लास में, यहां भी कोरोना काल में भी किसी वीडियो में बताए हैं कि किसी भी, अब आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं, आप वैल्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो आपके द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक पंक्ति, उसमें ऐसा संयोजन हो, उसमें ऐसी अंतर संबद्धता, इतना जो सीक्वेंस ऑफ फैक्ट्स, वो इतने कोहेरेंट होने चाहिए कि उस 10 पंक्ति में से अगर एक पंक्ति को निकाल दिया जाए तो पूरा आंसर का ढांचा भरभरा कर गिर जाए, ऐसा आंसर। और अब फिर से एक देखो, ये प्रश्न है,
तो आपकी प्रत्येक पंक्ति इसको ऐसे हिट कर रही है कि यह अपना अस्तित्व आपके प्रत्येक पंक्ति से खोता जा रहा है और आपकी अंतिम पंक्ति ने प्रश्न के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। वहां पर उत्तर खड़ा है। जब आप ऐसे एक्सप्रेस करते हैं अपने को, तो मतलब हुआ कि आप क्लैरिटी समझते हो। और तुम स्टूडेंट्स, अच्छी बात है, मैथ पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो और लैंग्वेज पेपर को इग्नोर करते क्या है, हिंदी है, क्या है, इंग्लिश। साधक, तुमको बहुत ज्ञान हो जाएगा मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, लेकिन दूसरे तक कम्युनिकेट होने के लिए देखो ना, आजकल ये ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। आईएससी के स्टूडेंट्स, आईआईटी की तैयारी में लगे हुए स्टूडेंट्स, 50 क्लासेज हैं जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 50 क्लासेज हैं जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, सब एक पर एक काबिल टीचर्स। लेकिन स्टूडेंट्स उन्हीं को पसंद कर रहे हैं जो जिनके एक्सप्रेशन में क्लैरिटी है। तो भाषा पत्र, लैंग्वेज पेपर मतलब क्लैरिटी। चलो एक क्वेश्चन को करते हैं आज। अभी क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द मिलिट्री जनरल्स डू, व्हाट इज द मिलिट्री जनरल्स डू and how did their attitude change and why? तो देखो, it must have been quite a new experience for Nelson Mandela to see that the military generals who were present on the inaugural ceremony, on the occasion of inaugural ceremony, saluted him. It must have been quite a new experience for him to see the military generals present on the glorious occasion of the installation of the first ever democratic government in South Africa. Were saluted. He was not unaware. Nelson Mandela was not unaware. Nelson Mandela was not unmindful that the same military generals might have arrested him a few years back. But now they were forced, they were bound to salute Nelson Mandela as he was standing before, because he was standing before them as the head of the nation. Nelson Mandela was sworn in. नेल्सन मंडेला को शपथ दिलाया गया था। Nelson Mandela was sworn in as the first ever black president of South Africa after the first free and fair democratic election in that country. And Nelson Mandela and his party, African National Congress, have won 252 seats out of 400. To save the unity, to save the integrity, to save the solidarity, to save the unity, integrity and solidarity of South Africa, the military generals were bound to salute Nelson Mandela.
They were bound to do so, act so. एक बार फिर से सुनो, तुम में से कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि सर आप जितने शब्द बोल दिए उसमें तो बहुत वर्ड्स हैं। मैंने आपको इतनी बातें कह दी कि it must have been quite a new experience for Nelson Mandela to see the military generals present on the occasion of inaugural ceremony to salute him. He was not unmindful. He was not unaware that the same military generals might have arrested him a few years back. But now those generals were bound to salute him because he was standing at the head of the nation. Nelson Mandela was sworn in as the first ever black president after the fair and free first ever democratic elections in South Africa. His party had won 252 seats out of 400. So, to save the unity, integrity and solidarity of South Africa, they saluted him. अब अभी जो आंसर का फॉर्मेट है तुम्हारी मर्जी, 40 वर्ड्स है तो सीधे इतना आप लिख दो, इतना लिख दो ना कि टू सेव, ये पंक्ति लास्ट वाला कंक्लूडिंग लाइन कि द मिलिट्री जनरल्स saluted him because Nelson Mandela was standing before them as the president of South Africa. It was obligatory to them. It was their duty to salute him, to show their loyalty to the newly formed government and to South Africa. और बढ़ाना चाह रहे हो? They knew that their salutations would enhance, would increase the unity, the integrity, the solidarity of South Africa. तो जब आप क्लैरिटी पाने के लिए एक बड़ा सा आंसर कर लेते हैं तो आपके पास दो चांसेस कि आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर आराम से लिख लो और लॉन्ग आंसर टाइप आंसर भी आराम से लिख लो। जान अब आप तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स sung on the occasion of the inaugural ceremony, the installation ceremony, the installation of the first ever democratic and non-racial government in South Africa. Why were two national anthems sung? Well, students, before I deal with this question, I would like to tell you something about a word, a subject, generalization. Generalization. The danger of generalization. You hey, please listen to me carefully. This tendency of ours to generalize a thing, generalize a problem, has become cancerous. This tendency of ours to generalize things
has acquired an epidemic form and it is eating up. कुतर कुतर के खा रहा है. It is eating up the social fabrics, the national fabrics. समाज जिस ताना बाना से बना हुआ है, उस ताने बाने, नेशन जिस ताना बाना से बना हुआ है, उस ताने बाने को कुतर कुतर के खा रहा है. So let me tell you something about the venom, wish of generalization, the poison of generalization, the danger of generalization. कहोगे मैं जानता हूं कि मैं जो अभी बोल रहा हूं कितने बच्चे सुनोगे जानते हो? गफलत में नहीं रहता हूं. तुम में से कितने बच्चे वीडियोस देख रहे हो जानता. कोई साक्षी, साक्षियों में से कोई साक्षी ये देख लेते हैं, उम्र में बड़े हैं, कभी कभी काम की भी बात बोल जाते हैं, पगला चचा पगला बापा. अंजलियों में से कोई अंजलि देख लेगी, सनाओं में से कोई सना देख लेगी. हम समझते हैं इस बात. कोई आशीष देख लेगा. कल पूछ रहा था कि सर इधर स्लो हो गया है रेट अपलोडिंग का. मेरे जनरल स्टूडेंट्स परेशान. कोई पंडित जी देख लेंगे, कोई निकेत देख लेगा, कोई इंद्रजीत देख लेगा. पता है इस खतरा को उठाते हुए भी हिंदी में समझ लो. कौन जाने अभी मेरे सामने में बैठा हुआ है हेम, उसी के सौजन्य से तुम लोगों तक ये सब पहुंच रहा है. कहता है साइंस नहीं पढ़ेंगे, आर्ट पढ़ेंगे. कहता है कि IIT डॉक्टर नहीं बनेंगे, कुछ दूसरी तीसरी बात बोल बैठा था. वैसे ही उसको इनफॉर्मल चिट चैट में बोले थे कि बेटा अपने को जनरलाइजेशन के डेंजर से बचाना. They need leaders. They don't need parrots. तो ये danger of generalization से तुम्हें मैं क्या कहना चाहता हूं उसको समझो. हो सकता है जिन बच्चों का नाम लिया कोई बाद में एक दूसरे दिशा में जाओ, जिसको कहते हैं IAS, जिसको कहते हैं IPS. वहां जो मैं बात तुमको अभी बता रहा हूं और उस बात को मैं इस क्वेश्चन से भी जोड़ूंगा, और ये तुमको दुनिया के किसी किताब में नहीं मिलेगा क्लैरिटी पर. जो बातें मैं आपको बता रहा हूं मैंने 10 किताबें देखी हैं. उसमें सैकड़ों ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स ब्रह्मपूर्ण हैं. तुम तैयारी में लगे रहो. मैं पूछूंगा तुमसे, किसी भी किताब में इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है. मैं 28 को जो तुम्हारा एग्जाम है कि लेंचो वर्षा के बूंदों की तुलना क्वाइंस से क्यों कर रहा है. 10th में ऑटम डे कैसे था, कैसे कहा जा सकता है कि 10th में एक ऑटम डे था. तथ्य, कोहेरेंस लिखना है आपको.
किताब में नहीं दिया हुआ है कि हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई। गाइड में भी नहीं दिया हुआ है, तुम्हें देना होगा फैक्ट्स। किताब कहता है कि 2 नेशनल एंथम्स वर सन, बट व्हाई आपको लिखना होगा और किताबों में नहीं है। बहरा द डेंजर ऑफ जनरलाइजेशन, खतरा। बहुत बात बोलनी है तुमको इसके डेंजर के बारे में कि कैसे। देखो बच्चों, अब इसको समझो। देखो, हालांकि मैं थोड़ा शॉर्ट में जाऊंगा, ये अपने आप में कि 2 घंटा तक बोला जाए और हमको ये एक छोटा सा आंसर करना है, आपको बताना था, तो आप कहेंगे क्या शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन सिंस आई लव यू, सो आई मस्ट टेल यू व्हाट आई एम गोइंग टू टेल टू मेक यू a man of wisdom, to make you a man of understanding, to make you a true leader. ये लीडरशिप से रिलेटेड लेसन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बेटा देखो, देखो मैं हिंदू हूं, अब अपने जन्म पर तो मेरा अधिकार नहीं है। अब मैं हिंदू होके जन्म ले लिया, तो देखो हिंदुओं में बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, और हो सकता है ऐसा नहीं भी हो, एक जनरल धारणा हमने बना लिया है। क्या कि जो मुसलमान हैं वो आक्रामक होते हैं, कठोर होते हैं, क्रूर होते हैं, दे डोंट लव इंडिया एक्सेट्रा। यह एक जनरल धारणा है। और जानते हो, मेरे जैसा आदमी तुमको पूरी ईमानदारी से कि हजारों ऐसे नाम हैं, चाहे काव्य हो, रहीम कवि से शुरू करो, बशीर अहमद मयूख से शुरू करो, बाबा अलाउद्दीन खान, जिसमें पंडित रविशंकर जैसे भारत के अघोषित अनऑफिशियल सितार एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन यूरोप एंड अमेरिका को जन्म दिया, जिसकी बेटी अन्नपूर्णा थी। या रिसेंटली अपने कलाम साहब कहते हैं कि उनके टेबल पे लाइफ डिवाइन महर्षि अरविंदो की है शायद, क्षमा करना बहुत पढ़े हैं, एक मेमोरी काम नहीं करता, गीता भी रहता था, जिस श्रद्धा से कुरान को देखते थे। तो हजारों ऐसे मुसलमान जो मुझे ऋषि तुल्य दिखते हैं, ठीक, लेकिन एक जनरल नोशन, एक जनरल आइडिया क्या है कि दे आर क्रूएल, दे आर ब्रूटल, दे डोंट प्रैक्टिस पैट्रियोटिज्म, दे आर डिवॉइड ऑफ पैट्रियोटिज्म। अब मुसलमानों में देखो जनरल आइडिया कि हिंदूज यहां बहुमत में, वो हमारे प्रति आक्रामक हैं। Our existence is in danger because of the great population. मैं अगर मुसलमान हूं तो मैं ऐसा सोचता हूं, और वे भूल जाते हैं कि हजारों हिंदू जैसे हुए हैं जिन्होंने ये फील किया कि द सेम डिविनिटी, द सेम डिवाइन फोर्स थ्रॉब्स इन ईच ह्यूमन बीइंग
और उन्होंने अपनी जिंदगी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए कुर्बान कर दिया। जनरलाइजेशन के शिकार नहीं हुए वे हिंदू जिन्होंने ऐसा किया, वे मुसलमान जो मेरे कलाम साहब वगैरह वगैरह हजारों नाम लिखे जा सकते हैं और इस पक्ष से भी, कि they were aware the people who are free from the cancer of generalization, the epidemic of generalization, the disease of generalization, can see that no community, no caste, no culture can claim to have the sole copyright on human values। किसी खास संप्रदाय का, किसी खास संस्कृति का मनुष्यता पर एकाधिकार नहीं होता है। Every community, every culture, every nation, every race has both good human beings and bad human beings. Don't generalize that all the Muslims are bad. Don't generalize that all the Hindus are bad. It shows your emptiness. It shows your utter ignorance. It shows your lethargy. It shows your sluggishness. These things prevent you from exploring a social issue, from exploring a national issue, and to have an in-depth knowledge, an in-depth understanding of that social issue. देखो, कलाम साहब पढ़े हो ना माय चाइल्डहुड, कितने रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड और लव के साथ मिस्टर शिवा सुब्रमण्य अय्यर को याद करते। सोचो तो, us 80 years back, 90 years back, 100 years back, एक ब्राह्मण टीचर कितना लविंग अपने स्टूडेंट को अपने रिचुअली सैक्रेड किचन में बुलाता है। Her wife was horrified to see the scene. और कलाम साहब जीवन पर्यंत उस शिक्षक के प्रति, एक फैशन था हम लोग के यंग एज में बच्चों की, लोग ये तुम लोग पहनते हो ना अभी वो गंजी आधा वाला यहाँ वाला पैंट पे, उस पे फिदेल कास्ट्रो का फोटो, एक शान समझा जाता था। चे ग्वारा, they were great revolutionaries of their times, फैशन था। लेकिन वो मिस्टर शिवा सुब्रमण्य अय्यर वो किसी चे ग्वारा से कम नहीं रहा होगा। 90 years back इतना फैनेटिक सोसाइटी, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, और हिम्मत दिखाता है एक मुसलमान बच्चे को साउथ जैसे ऑर्थोडॉक्स स्टेट में अपने घर बुला। नहीं कहो कि सारे किसी कास्ट के बारे में कि वो गलत, नहीं, अच्छे लोग वहां भी अगर बुरे लोग हैं, देखो कितना रिस्पेक्ट के साथ। हमको नहीं याद है पूरा प्रसंग, तो अपना कहें जी हमारे पास तो है दूसरा वाला है, उसमें देखना, एक्सप्लोर करो। अंबेडकर साहब, ओ भाई, हम जानते हो हर एक स्टूडेंट को आपको बताते हैं ना
कि 2-3 लोगों की बायोग्राफी जरूर पढ़ो, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, जो कुछ भी मिले जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो। लिंकन सर की जीवनी पढ़ो, अंबेडकर साहब की जीवनी पढ़ो, जीजी विशा शब्द अगर समझना चाहते हो तो डिक्शनरी में से जीजी विशा शब्द को हटा दिया जाना चाहिए, वहां पर भीमराव शब्द रख दो कि जीजी विशा क्या है। प्रतिकूलतम परिस्थितियों में भी जी लेने की क्षमता को कहते हैं भीमराव, को कहते हैं अंबेडकर। हटाया जा सकता है डिक्शनरी में से, जीजी विशा शब्द को रखा जा सकता है। लिंकन शब्द लस्ट फॉर लाइफ, नॉट लस्ट, एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा, क्वेस्ट फॉर लाइफ नहीं, ये भी एग्जैक्ट फ्रेज नहीं। जीजी विशा, जब ये मुझे नहीं मिल रहा है तुम ढूंढ लेना एक वर्ड लिंकन साहब को। तो अंबेडकर साहब जानते हो जब स्टूडेंट थे, सोचो तो आज से 80 इयर्स बैक, 90 इयर्स बैक, वो कैसा शिक्षक रहा होगा जिसने पुत्रवत स्नेह दिया था भीमराव को। और जब वो वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे तो याद नहीं आ रहा है, किताब देखना, हम तो किताब, मैगजीन, न्यूज़पेपर से सीखते पढ़ते हैं, देखना, एक्सप्लोर कर कि वो भी रहे। अंबेडकर उनके कुल जाति का नाम नहीं था। It was his gesture to express his gratitude. It was his express his respect to his teacher that he added his title. तो कहना क्या चाह रहा था बच्चों कि अभी समाज में एक बीमारी चल रही है, जनरलाइजेशन। We make a statement and say it is a remedy for every social issue. No. No community, no culture, no caste, no nation, no civilization, no culture can claim to have the sole copyright on human values. Each culture, each community has both heroes and villains. So, a man like Gandhi, a man like Nelson Mandela, Gandhi enjoyed the friendship of many a James like C. Andrews, Mrs. Annie Besant, even during the course of his untiring war against the British imperialism, he enjoyed the friendship of many of great English intellectuals. And my dear friends, नेल्सन मंडेला गौर किया है तुमने कितने ग्रैटिट्यूड से, किस तरफ से याद कर रहे हैं जिन लोगों को याद किया है, द यूसुफ दादूज, द ब्रैम फीसर्स, they were not blacks, they were white esteemed people, and they played a part in South Africa's struggle against apartheid. अब ये जनरल बात थी, ये तुमको सब नहीं बताएगा। खतरा है, किस बात का खतरा? पागल कहे जाने का।
कि पागल इंसान 2 लाइन के आंसर के पीछे जिसका रिश्ता था जिंदगी से, जीवन से। आंसर तो तुम्हारा बहुत छोटा होगा, लेकिन एक बात तुम आज लर्न करें, क्या? द डेंजर ऑफ जनरलाइजेशन। जिसके भी मन में अरमान है कि आगे चमकना है, वो इस एपिडेमिक से, इस कैंसर से अपने को बचाना। इन डेप्थ स्टडी करो किसी सोशल इश्यू का। डोंट एक्यूज अ कास्ट, नेवर एक्यूज अ कम्युनिटी, नेवर एक्यूज ए कल्चर, नेवर एक्यूज अ कम्युनिटी कि वहां सब बुरा ही बुरा है और मेरे पास सब अच्छा ही अच्छा है। द अल्टीमेट ऑफ इग्नोरेंस, बेहूदगी का चरम हुआ ये। जिस खुदा ने तुझे बनाया है उसी खुदा ने मुझे भी बनाया है। हम सब उसी की औलाद। Nelson Mandela was a great visionary, a great humanist, a great statesman. देखो थोड़ा सा बेटा, बहुत कारण से थोड़ा सा गर्मी से परेशान हुआ एकदम, और इतने वो फोर्सफुली बोला हूं कि कल आगे बढ़ाता हूं क्लास को, आज छोड़ देता हूं। हैव अ नाइस डे बेटा।